मार्च तो बच्चों हम प्लेइंग विथ नंबर की जो सीरीज चल रहे थे उसमें जो है एक्सरसाइज 3.2 का हमने 1 to 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा था, जिसका आपने अच्छे से देखा भी बच्चों। ठीक है, अब जो है बच्चों हम क्लास जो क्वेश्चन नंबर है 6 से लेकर के आज इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप देखो। ठीक है, और देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों। राइट, क्वेश्चन में आप फीलिंग लो। राइट, क्वेश्चन को फीलिंग लोगे, क्वेश्चन को समझोगे ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा और मैथ इंटरेस्ट भी लगेगा आपको करने में। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड नंबर। राइट, टू ऑड नंबर, ध्यान से देखो बच्चों, टू ऑड नंबर क्या है, क्या कह रहा है, टू ऑड नंबर। तो बच्चों ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर आपको पता है कि तो वैसा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। तो कह रहा है कि दो, ये जो 44 दे रखा है, तो दो ऑड नंबर का पेयर बनाओ जो 44 आ जाए। तो देखो बच्चों 44 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 और प्लस 41। तो 3 क्या है बच्चों, ऑड नंबर है, और 41 भी क्या है, ऑड नंबर, और दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, 44 निकल के। ठीक, तो फर्स्ट समझ में आ गया। सेकेंड में देखो बच्चों 36 कह रहा है, 36 को बनाने के लिए दो ऑड नंबर चाहिए, वही कह रहा है 2 ऑड नंबर चाहिए, सम ऑफ 2 ऑड नंबर। तो 36 को बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 31 प्लस 5 ले लेंगे तो रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद 24 के लिए कह रहे हैं, तो 24 के लिए करेंगे तो बच्चों 7 और 17 ले लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 24 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके। 18 में देखो बच्चों 18 लाना है तो आपको 7 प्लस 11 ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि दो ऑड नंबर को ऐड करके कैसे हम, क्वेश्चन ने पूछ ही रहा था कि दो ऑड नंबर बना करके आपको 44 दिखाना है, तो हमने दिखा दिया। राइट, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि गिवन 3 पेयर, कितने बच्चों, 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, हुज डिफरेंस इज 3, मतलब 3 ऐसे प्राइम नंबर लिखो, ध्यान से समझो, 3 ऐसे प्राइम नंबर लिखो आप जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए, जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जिसको आप ट्विन प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, जिसको आप ट्विन प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। राइट, तो देखो हमें समझना है कि प्राइम नंबर होता है क्या। इसके लिए मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट बना रखा है, आपको एक सीरीज बना रखा है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। तो चलो, प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है, यानी दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमें यहाँ कह रहे हैं 3 प्राइम नंबर बताना है बच्चों। ठीक है, चलो 3 पेयर लो बच्चों, 3 पेयर लो। तो एक तो हम ले सकते हैं बच्चों 3, ठीक है, और एक 5 हो जाएगा बच्चों। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, इसके बाद एक और डिफरेंस लेना है, तो 5 और 7 ले लो बच्चों। देखो 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है, ऑब्वियसली है बच्चों। हमें 3 पेयर चाहिए, एक और चाहिए, तो 11 एंड 13 ले लो बच्चों। तो देखो ये 3 पेयर हो गए अपने पास, और हमसे पूछ क्या रहा है, 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। तो देखो इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, दैट इज द आंसर। कितना इजी है बताओ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट, क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम, मतलब ये जो 4 नंबर आपको दिए हुए हैं 23, 51, 37 और 26, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है। वही कॉन्सेप्ट बच्चों, देखो तरीके अलग अलग है पूछने का, है वही प्राइम नंबर ही। तो प्राइम नंबर क्या होता है, वही जो 1 और खुद से डिवाइड होता है। तो देखो बच्चों 23 क्या होगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। 51 प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये 1 से भी कट रहा है ना बच्चों, 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है और 70 से भी कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 37 ऑब्वियसली हो जाएगा बच्चों। 26 होगा क्या, देख लो बच्चों, इसका फैक्टर 1 भी होगा बच्चों, 2 भी हो जाएगा, 26 तो है ही, 13 भी होगा बच्चों, है ना, 13 भी होगा, 26, तो कई सारे फैक्टर हो गए बच्चों, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर का होता है कितने बच्चों, प्राइम नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर होता है। कितने होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, ये याद रखना, फैक्टर में हमने डिटेल बताया था आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों, राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। देखो बच्चों वही बात आ गई
कंपोजिट नंबर। मतलब क्या होता है बच्चों, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जिसका दो फैक्टर होता है उसका प्राइम नंबर बोलते हैं बच्चों। तो देखो हमें कह रहा है कि कंपोजिट नंबर लेस देन 100 दैट एज द देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। मतलब कह रहा है कि आपको 100 से लेस कंपोजिट नंबर 7 कंपोजिट नंबर लिखना है। कितने बच्चों, 7 कंपोजिट नंबर लिखना है जिसके अंदर में बच्चों कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो बच्चों क्या आपका आ गया 90, 19 क्या हो गया 19 का, देखो बच्चों एक ही 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और वैसे देखें तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, कंपोजिट नंबर होगा। 91 कंपोजिट नंबर है बच्चों, 92 कंपोजिट, 93 कंपोजिट, 94 कंपोजिट, 95 कंपोजिट एंड 96 भी क्या है, कंपोजिट है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया 100 से क्या हो गया बच्चों, लेस कंपोजिट नंबर हो गया। कितने, 7। वैसे तो और भी होंगे बट 7 ही हमें कह रहे हैं बच्चों, तो हम 7 ही लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। चले अगला क्वेश्चन करें बच्चों। चलो इनको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत ही इजी है बच्चों, बस आप इनको कॉन्सेप्ट को देखते चलो। कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हुई, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने देखा था कि 2 ऑड प्राइम नंबर को कैसे हम बनाए थे। एक हमें डिजिट दिया था और हमें ये कह रहा था कि उस डिजिट को 2 ऐसे ऑड प्राइम नंबर से जोड़ो जिसका इक्वल हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, 3 कह रहा है। कितने कह रहे हैं बच्चों, 3 कह रहा है ना, सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, तो सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर हमें निकालना है 21 का। तो 21 का बच्चों 3 प्राइम नंबर आप क्या क्या ले सकते हो, एक बच्चों 3 ले लो आप, फिर 7 ले लो और फिर 11 ले लो। तो 3 प्राइम नंबर हो गया आपका, और तीनों प्राइम नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो 21 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों आपको कह रहा है कि 31 का, तो 31 में क्या कह रहा है आपको बच्चों की 3 प्राइम नंबर लो आप। जैसे हमने ये 3 ले रखा है ना बच्चों, आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट सम यही आना चाहिए बच्चों। कितने आने चाहिए, 31 ही आना चाहिए, राइट। तो 3 + 11 + 17 तीनों का ऐड करोगे तो 31 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको कह रहे हैं 53 का बच्चों। तो 53 का क्या होगा, 13 आप ले लो है ना बच्चों, 17 ले लो, 23 तीनों को ऐड कर दो, आपको 53 निकल के आ जाएगा। 61 का भी बच्चों क्या है, 19 ले लो बच्चों, 29 ले लो और 13 ले लो, तीनों का ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, 61 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको 4 पूछ दिया जाता है तो आप 4 ले लेना, 5 पूछेंगे तो 5 पूछ देना। तो मेनली स्टेप क्लियर हो गया ना कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। ध्यान से समझो, कह रहे हैं आपको 5 ऐसे पेयर प्राइम नंबर लिखने हैं बच्चों। कितने लिखने हैं, 5, राइट। क्या कह रहे हैं बच्चों कि राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर, मतलब पेयर मतलब जोड़ा लिखना है बच्चों, राइट। पेयर ऑफ प्राइम नंबर नंबर लेस देन 20 से लेस देन या इक्वल टू ले सकते हो, नो इश्यू, 20। ठीक है, हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, और उन दोनों पेयर को अगर हम सम करेंगे तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो बच्चों डिविजिबल की कॉन्सेप्ट आ गया। हमने आपको थर्ड लेक्चर में कंप्लीट डिविजिबल का लेक्चर बता रखे हैं। 2 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन होता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, सभी का डिविजिबल बता रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट आप देख लो बच्चों, ठीक है, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपकी कॉन्सेप्ट, राइट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। सो लेट्स सी ना। तो देखो बच्चों हमने क्या लिया, 2 नंबर ले लिया। देखो बच्चों 2 ले लिया, 2 और 3 क्या होता है, 5। तो 5 के डिविजिबल है 5, बिकॉज 5 का जो डिविजिबल होता है ना बच्चों, उसका क्या होता है, या तो यूनिट प्लेस पे 0 होनी चाहिए और ये 5 होनी चाहिए। ये तो पढ़े थे हमने कॉन्सेप्ट कि वो नंबर डिविजिबल होता है 5 से जिसका यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, राइट। तो देखो इसका 5 तो है, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 17 + 13 20 क्या होगा, लास्ट में देखो बच्चों यूनिट प्लेस पे 0 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला क्या है बच्चों, 3 + 17 हमने ले लिया, तो 3 + 70 करेंगे तो 20 देखो बच्चों आगे। और 5 + 5 5 + 5 5 तो और प्राइम नंबर है ही बच्चों, तो 5 5 10। दूसरा क्या है 2 + 70। तो इस तरीके से हमने क्या ले लिया, 5 पेयर लिया। एक पेयर हो गया बच्चों, 2 पेयर हो गया है ना, 3 पेयर हो गया,
और ये 4 पेयर हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया 5 पेयर हुआ। और हमसे ये कह रहा है 5 प्राइम नंबर का पेयर बनाओ जो लेस देन 20 या इक्वल टू भी ले सकते, कोई इश्यू नहीं है। इज डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल होता है। आई थिंक ये हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। चलो आगे देखते बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.2 का फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें ये जो कॉन्सेप्ट था, इससे पहले वो हमें सम्स दे रहे थे, उनको सॉल्व करके देखना था। अब हमें क्या दे रहा है बच्चों, फिलअप्स के टर्म में हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, राइट। चलिए तो समझते हैं ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे। कह रहा है फर्स्ट में बच्चों कि अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। वाओ, 2 फैक्टर, 2 फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, सीधा प्राइम नंबर है। क्या होगा बच्चों, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का ही तो होता है PRIME, प्राइम नंबर, राइट। क्या होगा बच्चों, प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर ही एक ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों कि अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। वाओ, दे बताओ 2 से ज्यादा फैक्टर किसका होता है, फटाफट बताइए बच्चों। कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है, कंपोजिट नंबर, राइट। क्या होगा बच्चों, कंपोजिट नंबर। समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए बच्चों अब हमसे समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। 1 क्या है, 1 नाइदर डैश नॉर डैश, तो 1 नाइदर प्राइम नंबर होगा बच्चों। 1 क्या है, ना तो प्राइम नंबर है बच्चों, क्या है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है बच्चों। क्या है, कंपोजिट नंबर है बच्चों, ठीक है। क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो याद करो बच्चों, कंपोजिट नंबर का जो सबसे पहला लेटर था वो 4 था और प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट हुआ था, है ना बच्चों। तो 1 तो आ ही नहीं रहा है, ना तो कंपोजिट में आ रहा है और ना ही प्राइम नंबर में आ रहा है। तो आप ये कह सकते 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर में बी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देखो बच्चों पूछ भी दिया, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, 2 होता है, ये याद है आपको। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अभी बताया मैंने 4 होता है बच्चों, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो होता है बच्चों, इवन स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो क्या होगा, 2 ही होगा बच्चों। तो क्लियर समझ में आ गया। तो आप इनको अच्छे से नोट करो बच्चों और अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका एक्सरसाइज 3.2 जो है बच्चों कंप्लीट होता है। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.3 का वीडियोस लेकर के आऊँगा। तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो मैंने कॉन्सेप्ट की जो लेक्चर बना रखे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको तो जरूर देखो बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो देख रखा है तो आपकी बहुत अच्छी बात है, आपकी कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करें और अच्छे से करें।